इस तरह से ये बयान देना, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और क्यों नहीं की जा रही स्वीटी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो इंसान कभी शादी किए नहीं है, बल ब्रह्मचारी है, उनको क्या पता कि पत्नी का मतलब क्या होता है। अगर उनकी मानसिकता इतनी निचले स्तर की है तो वो निंदा के पात्र है और इनका कड़ा विरोध होना चाहिए। मुझे यही नहीं समझ, मैं तो सोचती हूँ कि मैं उनसे पूछूं कि आप पर्टिकुलरली औरतों के बारे में सोचते क्या हैं या आप जानते क्या हैं औरतों के बारे में। जिस हिसाब से जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए वो कहीं से भी सही नहीं लगते। आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते हो। खिलौना समझा जाए या कुछ नहीं है। आज के टाइम पे सब बराबर है, सब एक के साथ एक चल रहे हैं। तो समाज के अंदर से आवाज़ उठेगी तभी इस तरह की बयानों पर रोक लग सकती है। पति को, जो एक पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले, उसे एक पत्नी कहते हैं। क्योंकि खिलौना तो कभी भी टूट जाता है और उसको हम टूटने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वीटी पुष्कर। राम भद्राचार्य जो कि राम कथावाचक हैं, उनका सोशल मीडिया पे एक बयान जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। जी हाँ, जो बयान है वो वाइफ यानी पत्नी को लेकर है और तमाम और जो चीज़ें हैं पत्नियों के बारे में, जिसमें वो बता रहे हैं कि वीडियो में कि पत्नी को उन्होंने खिलौना बताया है। जी हाँ, वाइफ का मतलब उन्होंने अपने तरीके से बताया है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ न्यूज़ रूम में कुछ लोग हैं, कुछ पुरुष भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पे मेरे साथ शिवानी जी हैं। और बताइए कि राम भद्राचार्य जी ने ये जो वीडियो उनका काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कि वाइफ को लेकर है, जो उनके हिसाब से जो वाइफ है वो एक इंजॉयमेंट का साधन है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? राम भद्राचार्य जी के इस टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए कम है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सोचिए, हमारे समाज में जहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, रोज़ हम ये कहते हैं कि महिलाएं अब समाज में आगे बढ़ रही हैं, बराबरी का दर्जा देने की मांग करते हैं, मिसोजनी की तो ये हद है ही। मैं कहूँगी कि ये बहुत अपमान करने वाला एक बयान है महिलाओं की पत्नियों का। पत्नी अर्धांगिनी होती है, जीवन संगिनी होती है, मनोरंजन का साधन नहीं होती है। राम भद्राचार्य जी को ये मालूम नहीं है क्योंकि उनकी पत्नी नहीं है और वो देख नहीं सकते, तो वो नहीं देख पा रहे कि महिलाएं किस सम्मान की अधिकारी हैं। और विडंबना ये भी है कि ये राम का पाठ करते हैं, ये राम भद्राचार्य जी हैं। सीता माता पत्नी है भगवान श्री राम की, जिनका पाठ करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है। पूजनीय माने जाते हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में जहां लोग उनको मानते हैं, विदेशों में भी उनको मानने वाले उनके अनुयायी हैं। और उनका इस तरह से ये बयान देना, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और क्यों नहीं की जा रही स्वीटी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसा ही कुछ किसी पुरुष को लेकर किसी महिला कथावाचक ने कहा होता तो देश में अब तक उसके पुतले जलाए जा रहे होते। लेकिन राम भद्राचार्य जी के इस प्रतिक्रिया की, इस टिप्पणी की आलोचना नहीं की जा रही, सब चुप हैं। और ये भी हमारे समाज की जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, उसको उजागर कर रही है कि आज भी महिला सशक्तिकरण, फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों है। इसीलिए है, इन्हीं लोगों के लिए है। फिर चाहे मुझे माफ़ कीजिएगा, वो कथावाचक हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, अगर उनकी मानसिकता इतनी निचले स्तर की है तो वो निंदा के पात्र है और इनका कड़ा विरोध होना चाहिए। पुरुष नहीं करेंगे क्योंकि मिसोजनी हमारे ऐसे नसों में, कह रहे हैं ना, वैसे दौड़ती है। लेकिन महिलाओं को ज़रूर आगे आके इस बयान का प्रतिकार करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो बयान आया है, इससे पहले उन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं। जैसे कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर उन्होंने ये बोला था कि 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, तमाम और चीज़ें जो वायरल होती हैं। बात मुस्लिम महिला या हिंदू महिला की है ही नहीं, बात किसी हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु की है ही नहीं। बात एक टिप्पणी की है जो महिला के ऊपर की गई है, वो किसी धर्म, किसी जाति विशेष की बात है ही नहीं। और इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह की बयानबाजियां करते हैं, वो महिलाओं की ही इज्जत नहीं करते, वो उनका सम्मान नहीं करते। मुस्लिम महिला की बात नहीं है, हिंदू महिला की बात नहीं है। और इसीलिए हमें यहाँ से ये भी सीख लेनी चाहिए कि जब मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयानबाजी की जाए तब भी चुप ना बैठें, और जब हिंदू महिलाओं को लेकर बयानबाजी की जाए तब भी चुप ना बैठें। क्योंकि हमेशा से मेरे एक सवाल आपसे भी है, जब आप एज अ एंकर या एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं आपको देखती हूँ, आपको कितनी तमाम और चीज़ों को सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखते हैं ना हम लोग कि महिलाओं पर टिप्पणी करना बहुत आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब सुख दुख की साथी बन जाइए किसी की भी, लेकिन अंततः अगर ये कह दिया जाए कि आप मनोरंजन के साधन है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, इसका क्या मतलब होता है? और अगर ऐसा है तो पुरुष क्या है फिर स्त्री के लिए? कौन है?
किससे रक्षा कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या ऐसा दे रहा है जो स्त्री उसके बदले में उसको कुछ नहीं दे रही? क्या मनोरंजन दे रही है? सिर्फ मनोरंजन दे रही है? वो आपके बच्चे को जन्म देती है, उसका सम्मान करना सीखिए। धर्म इससे पहले आपको कुछ नहीं सिखाएगा। राम जी का पाठ करते हैं वो, और सीता मैया को लेकर मैं कहूँगी कि ये टिप्पणी है, वो पत्नी है उनकी, तो क्या वो राम जी के मनोरंजन का साधन थी? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज मनोरंजन। और ये भी बताया है कि उन्होंने ये भी बोला है कि जो वाइफ यानी पत्नी, जो धर्म पत्नी है, वो पति के साथ यज्ञ में बैठे यानी हवन में बैठे, और तमाम और चीज़ें जहाँ पे अगर पति जो है अगर वो यज्ञ कर रहा है तो साथ में बैठे, योग कर रहा है तो साथ में योग करे। मतलब इतना ही काम रह चुका है आज के टाइम पे पत्नियों का, ऐसा भी उनका कहना है। ये उनका खुद का बयान है और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जैसे कि आपको पता ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? सेम मैं यही कहूँगी कि इस तरह के जो लोग हैं ये महिलाओं को नहीं समझते, उनकी दो कौड़ी की वो इज्जत नहीं करते, और इनके इस बयान की निंदा की जानी चाहिए और पुरुषों के द्वारा भी की जानी चाहिए, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, और महिलाओं को सामने आकर पूछना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रामभद्राचार्य जी से बड़ी संख्या में महिलाओं को मिलने जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपको कैसे पता कि पत्नी क्या होती है? आपकी तो पत्नी ही नहीं है। इस यहाँ पर हम लोग और लोगों की प्रतिक्रिया ले, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पल्लवी मैम से और पूछेंगे कि अरे भाई क्या कर रहे हो? तो पल्लवी जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि रामभद्राचार्य की जो सोशल मीडिया पे बयान आया है वो इतना वायरल हो रहा है, पत्नी को लेकर, वाइफ को लेकर जो उन्होंने एक बात कही है, बयान किया है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए स्वीटी, रामभद्राचार्य जी ने जो कहा वो तो देखिए गलत है, ये तो मैं भी मानती हूँ, और ये सभी अब इस समय ये चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन जनतंत्र टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि अभी ये सिर्फ अफवाह है, ठीक है। और अगर उन्होंने सच में ऐसा कुछ कहा है ना स्वीटी, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि पत्नियों का मान सम्मान करना, ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ पत्नियों का ही मान सम्मान करना चाहिए, पतियों का भी मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन रामभद्राचार्य जी बार बार इस तरह की टिप्पणियाँ क्यों देते हैं, मुझे यही नहीं समझ। मैं तो सोचती हूँ कि मैं उनसे पूछूं कि आप पर्टिकुलरली औरतों के बारे में सोचते क्या है, या आप जानते क्या है औरतों के बारे में, जो आप ऐसी टिप्पणियाँ दे रहे हैं उनको लेके। तो ये चीज़ें थोड़ी हैं, बुरी लगती हैं, ख़राब लगता है, लेकिन आती रहती हैं। और क्या सिर्फ रामभद्राचार्य जी ही बोलते हैं? बहुत लोग औरतों के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, तो ठीक है, बोले हैं तो बोले हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे और भी साथी मौजूद हैं। ये तो महिलाओं की प्रतिक्रिया थी जो कि आपको हमने सुनवाई। यहाँ पे हमारे साथ कुछ पुरुष भी मौजूद हैं जो कि हमारे सहयोगी हैं और हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे तरुण जी मौजूद हैं। रामभद्राचार्य जी का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपने देखा ही होगा। पत्नियों को लेकर उन्होंने खिलौना बताया पत्नियों को, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरह से उस चीज़ को आप देखिए स्वीटी, अगर देखा जाए जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने कहा है, उनके पीछे उनकी क्या सोच थी वो तो वही जाने, लेकिन जिस हिसाब से जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए वो कहीं से भी सही नहीं लगते। आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है भाई? वाइफ कोई खिलौना या ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप कुछ भी कर दोगे। अगर वाइफ ना, अगर हम एग्जांपल देखें तो वाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है, एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब अगर आप बात करेंगे, आप आज वाइफ के बारे में बोल रहे हो, कल आप माँ के बारे में बोलोगे। वैसे हमारे यहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आप इस तरीके के बयान दिए जाते हो। आप इतने कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं, तो आपको अपने अल्फाज को बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखने चाहिए, या फिर आप इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं, आप इस पर टिप्पणी ना करें। लेकिन इस तरीके से जब आप बोल देते हैं कि वाइफ का वर्ड ही ऐसा है कि ख़तरनाक है, उसकी फुल फॉर्म अगर आप जानेंगे तो ये चीज़ें अच्छा मैसेज नहीं देती हैं। और कुछ किसी भी हालत में आप वाइफ को या किसी भी स्त्री को, सपोज़ अगर यही मामला अगर किसी महिला ने बोल दिया होता तो ये ज़्यादा तूल पकड़ जाता। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि जिस हिसाब से इन्होंने बोला है, ये नहीं बोलना चाहिए था। गलत तो गलत ही है, चाहे वो पुरुष बोले, महिला बोले, कोई भी बोले, गलत गलत ही रहेगा। सर, रामभद्राचार्य का बयान आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो पत्नी है वो खिलौने के समान है, एंटरटेनमेंट का वो है पर्सपेक्टिव। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरीके से देखते हैं आप इसको, इस बयान? बिल्कुल गलत बयान है उनका, ये गलत है। तो आप अपनी पत्नी के लिए क्या सोचते हैं? मतलब उनके हिसाब से जब हम कंपैरिजन करते हैं उस हिसाब से गलत तो है ही, मान लीजिए, लेकिन महिलाओं को लेकर समाज में जो चीज़ें बन गई, जिस पे बयान और टिप्पणियाँ कर दी जाती इतनी आसानी से, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पुरानी सोच है जो एक पुरुष वर्ग के ऊपर चलती आ रही है कि महिलाओं को
खिलौना समझा जाए या कुछ नहीं है। आज के टाइम पे सब बराबर है, सब एक के साथ एक चल रहे हैं। आप देखिए हर वर्ग में, इवन अब तो फोर्सेस वगैरह में भी लेडीज़ हमारे साथ हैं। तो ये कहना कि खिलौना वो चीज़ एक बेकार टिप्पणी है उनकी। राम भद्राचार्य जी का सोशल मीडिया पे एक बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो वाइफ है वो खिलौने के समान है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? यहाँ तक कि मैं एक धर्माचार्य के रूप में उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से उनका ये बयान गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो पत्नी होती है एक दोस्त होती है, एक दोस्त से कम नहीं होती है वो। मेरे ख्याल से दोस्त से बढ़ के होती है। तो ये जो टिप्पणियां हैं महिलाओं पे इतना करना मतलब आसान कैसे हो जाता है? कोई भी कुछ भी कह देता है। ये जो समाज में ये जो चीज़ें हैं ये ऐसा क्यों है सर? समाज में इसलिए होता है ऐसा कि अब कोई भी हमें बयान दे देता है तो उस पर कोई समाज की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती है। कुछ लोग बोलते भी हैं तो बहुत हल्के स्तर बोलते हैं, बस एक दिखाने के बोल देते हैं। ना सरकार कार्रवाई करती है, न न्यायपालिका। सबसे बड़ी बात है समाज के अंदर से आवाज़ नहीं उठती है। तो समाज के अंदर से आवाज़ उठेगी तभी इस तरह की बयानों पर रोक लग सकती है। ठीक है। शादी हो गई? जी नहीं, शादी तो भी नहीं हुई है। करेंगे बिल्कुल करेंगे। कि मनोरंजन के लिए करेंगे? अब देखिए वो तो शादी करने के बाद पता चलेगा कि क्या करना है, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस तो है नहीं मुझे कोई चीज़ के। तो पत्नी मनोरंजन के लिए लेके आएंगे? नहीं, पत्नी तो सब चीज़ के लिए आती है, घर का काम काज, खाना पीना, प्यार। मेड आती है? नहीं, अब आपकी घर में चाहे बहन हो आपकी, चाहे बेटी हो, कोई खाना बना रही हो तो मेड हो गई क्या? ये बताइए। मतलब कुल मिला के पत्नी घर बार संभालेगी, आपका साथ देगी, सुख दुख में आपके साथ, इसलिए ला रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए आ रहे कि आगे वंश भी बढ़े। ठीक है। भाई शादी इसलिए करता है क्या? तो कुल मिला के पत्नी अर्धांगिनी है, सुख दुख में साथ। बिल्कुल, सब चीज़ में साथ है वो। सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ है, हंसती भी साथ में है, रोती भी साथ में है। राम भद्राचार्य जी बोले मनोरंजन के लिए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है। अब हम किसी भी टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो इंसान कभी शादी किए नहीं है, बल ब्रह्मचारी है, उनको क्या पता कि पत्नी का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है या क्या होता है। जो आदमी का शादी होगा, शादीशुदा होंगे, वो जानेंगे ना कि भाई पत्नी का मतलब क्या होता है। और राम जी का कथावाचक हैं, वो राम जी के कथा बताते हैं सबको। सीता मैया को लेकर ऐसा टिप्पणी की है, इनडायरेक्टली सीता मैया पत्नी थी राम जी की, बताइए। तो अब ये गलत है, ये हिंदू रीति रिवाज में इन्होंने गलत बात बोला है। इसके लिए हम क्या ही बोले, हम कमी है जो बोलेंगे वो। राम भद्राचार्य जी का एक बयान आया है जिसमें वो पत्नियों को एंटरटेनमेंट का साधन बता रहे हैं। आपके हिसाब से, आप खुद एक वाइफ है, खुद एक बीवी है, तो ये प्रतिक्रिया जो आई है वो गलत है या सही है, या किस तरीके से, किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? महिलाएं जो है समाज का अहम हिस्सा है और सबसे ज़्यादा महिलाएं जो अर्धांगिनी मानी जाती हैं, शिव और पार्वती का आधा हिस्सा, जिसमें हमेशा महिलाओं का सम्मान किया जाता है। आप पुरातत्वों में देख सकते हैं, शिव पार्वती वो भी महिलाओं का सम्मान करते हैं। राधे कृष्ण में देख सकते हैं आप, राम सीता में देख सकते हैं। इसलिए इसी तरह से इस समय में भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिंदूर लगाते, चूड़ी पहनते हैं या फिर बिंदी लगाते हैं तो ये महिलाएं मजाक हैं, कुछ ये सब गलत है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान कीजिए। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत गलत है। राम भद्राचार्य का सोशल मीडिया पे बयान जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्नियों को एंटरटेनमेंट का साधन बता रहे हैं, इंजॉयमेंट बता रहे हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? और समाज में और जितनी भी कुरीतियाँ हैं पत्नियों या फिर महिलाओं के बारे में, इस पे आप किस तरीके से, क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं इस पे आप? देखिए, उनको इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए, दुख हुआ मुझे। और बाकी इन चीज़ों को लेके बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं स्वीटी। सोशल मीडिया पे तरह तरह से बातें कही जा रही है। मैं भी एक फुल फॉर्म लेके आया हूँ कि जो उन्होंने बोला है, W का मतलब विदाउट, I मतलब इन्फॉर्मेशन, F मतलब फाइट, E मतलब एवरी टाइम। यानी जो बिना इन्फॉर्मेशन का हमेशा लड़ती रहे उसे पत्नी कहते हैं। जो एक पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले उसे एक पत्नी कहते हैं। और देखिए, जो भी चीज़ें होती है, अगर आप शादीशुदा होंगे, मैं भी करूँगा, तो उसमें यही होगा कि आप जब पत्नी के साथ कहीं जाएंगे तो आपका एक इमोशन होगा, खुशी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जिस तरह से राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पत्नी को, महिला को एक देवी के समान माना जाता है। उनकी इज्जत, उनकी
कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट होती है सर माथों पर होती है। हर कोई अब देखेंगे जब दुल्हन आती है तो किस तरह से उनको सजा के घर लाया जाता है, उनके भी रस्म अलग अलग होते हैं। लेकिन इस तरह से बोलना वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ़ तो होगी। महिलाओं पे टिप्पणी करना इतना समाज में इतना आसान कैसे हो गया? मतलब ना सिर्फ पुरुष बल्कि ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन इस तरह से चीज़ें बोलना ये समाज के लिए कहीं ना कहीं गलत है। और इन चीज़ों को लेकर जो भी बातें हो रही, देखिए महिलाओं को लेकर तरह तरह से बातें की जाती रही है हमेशा से, चाहे वो अब देखिए ना गाली की शुरुआत भी माँ बहन से ही होती है। तो इन चीज़ों को भी लोगों को सोचना चाहिए। तो इस तरह से बोलना मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से बातें की जानी चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ एक और हैं, हालांकि नहीं बोल चुके। कब बोला? नहीं बोला सर, अपनी हरियाणवी एक्सेंट में बताइएगा, ठीक है? तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं। तो सर महिलाओं को लेकर रामभद्राचार्य जी की टिप्पणी करी है कि वो खिलौने के समान हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी वाइफ को किस तरह से देखते हैं? आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ के लिए कितना आपके मन में प्यार है, उसके लिए कितना सत्कार है, ये बताइए। देखिए रामभद्राचार्य जी जो हैं वो हमेशा अपने बयानों से विवादों में रहे हैं, और जो है औरत को देवी और एक लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और मैं खुद एक शादीशुदा आदमी हूँ, तो उन्होंने जो बोला है कि भाई औरत सिर्फ एक खिलौना है, तो उन्होंने बहुत गलत बोला है, बहुत दुख हुआ है। और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि औरत को हम शादी करके साथ फेरे लेके हम औरत को लेके आते हैं, उसको हम अपना पत्नी मानते हैं और सब कुछ मानते हैं। तो उसको अगर हम खिलौने के रूप में देखेंगे तो ये बेहद गलत है, क्योंकि खिलौना तो कभी भी टूट जाता है और उसको हम टूटने नहीं देते। तो उन्होंने जो बोला है वो बेहद गलत है। जी हाँ दोस्तों, ये जो टिप्पणियाँ होती हैं महिलाओं को लेकर, ये इसलिए भी की जाती है क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, दबा कुचला ये ऐसे समझा जाता है। जहाँ पे कमज़ोरी आ जाती है वहाँ पर आसान हो जाता है लोगों को बात करना। ऐसे ही कुछ और सोशल मीडिया जो मुद्दे हैं जब वायरल होंगे तब मैं आपके साथ हमेशा उस मुद्दे को लेकर बात करूँगी, अपने न्यूज़ रूम में भी अपने साथियों से बात करूँगी। फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ। कैमरे के पीछे वाहिद जी हैं और मैं स्वीटी पुष्कर। बाय।